विश्व की सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था कोई है तो हमारे चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था में आते हैं। ये अनपढ़ की बात करता है, खुद अनपढ़ है, खुद पढ़ा लिखा अनपढ़ है। ये जो देश का प्रधानमंत्री जो आज आपने देखा होगा विदेश गए हैं, तो अमेरिका का प्रधानमंत्री, रूस का प्रधानमंत्री एक झलक हाथ मिलाने के लिए तरस रहे हैं। आपने पहले भी देखा होगा 2014 से पहले हमारे जो प्रधानमंत्री बाहर जाते थे तो एक कोने में ऐसे खड़े होते थे, आज हमारे शेर की तरह धाड़ते हैं। आज देश में, पूरे वर्ल्ड में अगर कोई नेता है विश्व का तो नरेंद्र मोदी जी हैं, जिसको पूरा देश चाहता है। 2024 में पूर्ण बहुमत से सरकार आने वाली है। जन चेतना अभियान है, इसकी शुरुआत बीजेपी ने कर दी है। और क्या केजरीवाल ने जवाब अभी तक नहीं दिया, कब तक बीजेपी का ये अभियान चलेगा? ये भ्रष्ट केजरीवाल जब दिल्ली से भागेगा और उसी दिन बीजेपी को जवाब मिलेगा। ये वही लोग हैं जो 2013 में बड़ा सा एफिडेविट देखा होगा आपने सामने, वो बहुत बड़ा एफिडेविट लगा है। उसमें केजरीवाल जी ने लिखा है कि हम सत्ता में आएंगे, हम गाड़ी नहीं लेंगे और नेताओं को गाड़ी नहीं लेना चाहिए। उसमें लिखा है नेताओं को फ्लैट नहीं लेना चाहिए, मकान कोठी नहीं लेना चाहिए, नेताओं को सुरक्षा नहीं लेनी चाहिए। पर आज देखिए 2013 में इसने कहा, 2022 में हैं, 23 में हम लोग हैं, सारी बातें झूठी हैं। सबसे बड़ा राजमहल अगर जितने देश में मुख्यमंत्री हैं सबसे बड़ा किसी का राजमहल है तो वो केजरीवाल का है। 109 कमरे का महल है, जो कहता था मैं 3 कमरे पर रहूँगा। आज देखिए, आज जब दिल्ली की जनता पानी के लिए त्राहीमाम कर रही थी, ये बेशरम मुख्यमंत्री 2020 में कोरोना काल में अपने यहाँ 15 करोड़ का स्विमिंग पूल बना रहा था। जब लोग वेंटिलेटर के लिए तरस रहे थे, लोग भोजन के लिए तरस रहे थे, लोग खाने के लिए तरस रहे थे, लोग ऑक्सीजन ढूंढ रहे थे, लोग अपने परिजनों को बचा रहे थे, हॉस्पिटल में बेड ढूंढ रहे थे, पर उस टाइम ये 3 करोड़ का वियतनाम का टाइल अपने घर में लगा रहा था। उस टाइम ये 5 लाख का कमोड अपने घर में लगा रहा था। उस टाइम ये 8 लाख रुपए के पर्दे खरीद रहा था। वो गरीब आदमी बुध बाजार से पर्दे लाता है दिवाली में, पूरे साल दिवाली का इंतजार करता है कि दिवाली आएगी और मैं अपने बुध बाजार या अपने मंगल बाजार या अपने जो भी बाजार है लोकल, वहाँ से लाऊंगा और पर्दे लगाऊंगा। इसको शर्म नहीं आई, इसने 8 लाख के पर्दे लगाए, 20 लाख का कालीन लगाए, 1-1 हज़ार के 2-2 हज़ार के कालीन हम लोग लेते हैं। गलियों में जब कालीन वाला आता है तो हमारी बहनें बोलती है 800 का देते, 600 का देते। ये बेशरम मुख्यमंत्री जिसने कहा था कि दिल्ली को टॉप बनाऊंगा, 20 लाख का कालीन लगाया। तो केजरीवाल जवाब तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी पर वो बहुत आरोप लगा रहे हैं और प्रधानमंत्री को तो अनपढ़ करार दे रहे हैं। कह रहे प्रधानमंत्री अनपढ़ होगा तो आरबीआई 2000 का नोट बंद करेगी ही। भाई विश्व की सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था कोई है तो हमारे चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था में आते हैं। ये अनपढ़ की बात करता है, खुद अनपढ़ है, खुद पढ़ा लिखा अनपढ़ है। ये जो देश का प्रधानमंत्री जो आज आपने देखा होगा विदेश गए हैं, तो अमेरिका का प्रधानमंत्री, रूस का प्रधानमंत्री एक झलक हाथ मिलाने के लिए तरस रहे हैं। आपने पहले भी देखा होगा 2014 से पहले हमारे जो प्रधानमंत्री बाहर जाते थे तो एक कोने में ऐसे खड़े होते थे। आज हमारे शेर की तरह धाड़ते हैं और आज पूरा देश देख रहा, पूरा भारत देख रहा, पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि आज चारों तरफ महंगाई की इतनी मार है देशों में। पाकिस्तान में 300 रुपये किलो आटा है, पाकिस्तान में 700 रुपये डीजल है, 700 रुपये लीटर। इतनी चारों तरफ इतनी महंगाई, अमेरिका में हाहाकार मचा है, ब्रिटेन में हाहाकार मचा है, रूस में हाहाकार मचा है महंगाई से। पर आप देख लिए भारत में आज भी महंगाई रोक रखी है। ये मोदी जी की नीतियां हैं। अगर मोदी जी नहीं होते कोरोना काल में कम से कम बता रहा होगा 20 करोड़ देश के लोग मर जाते। जिस हिसाब से बद इंतजामी थी, दिल्ली में बेड नहीं मिल रहे थे, आज वही पढ़ा लिखा जो अपने आप को बोल रहा है, उसने दिल्ली में हाहाकार मचा दिया था। आज पूरी देश देख रही है। आज प्रधानमंत्री जी के ऊपर जो बार बार ये कटाक्ष कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इन लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। दिल्ली के लोग इनकी समझ चुके हैं, जिन्होंने दिल्ली में एक अच्छी शिक्षा की बात करी थी, पर पहली बार हुआ, देश के इतिहास में पहली बार हुआ, जिसको शिक्षा मंत्री बनाया उसने हाथ में शराब की बोतलें पकड़ाई। जिसको किताब देने की बात थी वो शराब की बोतलें हाथ में पकड़ा रहा था। जो सत्येंद्र जैन जिसने कहा था मैं अच्छा स्वास्थ्य मॉडल दूंगा, आज हवाला के केस में जेल में सड़ रहा है। जिसने कहा था मैं अच्छी शिक्षा दूंगा, शराब के केस में जेल में सड़ रहा है। इनके सारे मंत्री जेल में सलाखों में है। अब वो दिन दूर नहीं जिस दिन ये भ्रष्ट केजरीवाल भी जेल के सलाखों में होगा। सर, ऑर्डिनेंस को लेकर बड़ा तनाव जो है वो चल रहा है, केंद्र सरकार पर आरोप लग रहे हैं। बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया और केंद्र सरकार ऑर्डिनेंस लेकर आ गई और ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। ये सुप्रीम कोर्ट जब इनकी
इनकी बात मान लेता तब तो ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट हुआ है। जब सुप्रीम कोर्ट नहीं मानता बात, ये कहते हैं केंद्र सरकार से मिला हुआ है। ये अपनी कथनी और करनी में इनकी फर्क है। आप देखिए, अगर अध्यादेश नहीं लाते तो जितने शराब के घोटाले, जितने जो कार्रवाई चल रही है, उन अफसरों को जबरदस्ती बदला जा रहा है। 700 अफसरों की लिस्ट है, रातों रात इन्होंने तैयार कर दी। जो हवाले में जो अफसर हैं उनका तबादला, ऐसे कई अफसरों का तबादला ही करने वाले थे। दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली में जितना करप्शन हो रहा है, उस करप्शन में कहीं ना कहीं उसका नुकसान होता है, इसलिए अध्यादेश लाना पड़ा। नहीं तो ये लोग जिस प्रकार उन्होंने भ्रष्टाचार फैलाया, ये और भ्रष्टाचार फैलाते, इसलिए केंद्र सरकार अध्यादेश लाई और उस अध्यादेश का हम सम्मान करते हैं। और मुझे लगता है वो दिल्ली के हित के लिए एक अच्छा अध्यादेश लाए और ये कहीं ना कहीं इनको बौखलाहट है, जिनके मन में चोर है, जो खुद चोर हैं, उनको बौखलाहट है। सर, विपक्ष इकट्ठा हो रहा है, एकजुट हो रहा है और केजरीवाल तमाम नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। विपक्ष के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने का सपना और दावा यहाँ तक कि 7 लोकसभा सीटें उनके खाते में आने वाली हैं 2024। किनके? आम आदमी पार्टी, केजरीवाल ने दावा किया दिल्ली से। तो आपको हम अभी निशंक जी एक बात कर रहे थे ऊपर, ये उत्तराखंड में गए थे, बड़े चिल्ला रहे थे कि हम 70 में से 70 सीटें जीतेंगे, हमने दिल्ली मॉडल लाए, ये लाए। आपको यकीन नहीं होगा, 70 की 70 सीटों में इनकी जमानत जब्त हुई। इनको 1% वोट नहीं मिला। इनकी यूपी में जमानत जब्त हुई, इनकी गोवा में जमानत जब्त हुई। आज कर्नाटक में ये चुनाव लड़े, वहाँ सारी सीटों में जमानत जब्त हुई। नोटा से भी कम सीटें इनकी, नोटा से भी कम वोट मिले। आज देश में, पूरे वर्ल्ड में अगर कोई नेता है विश्व का तो नरेंद्र मोदी जी हैं, जिसको पूरा देश चाहता है। 2024 में पूर्ण बहुमत से सरकार आने वाली है और देश के लोग हैं मोदी जी से प्यार करते हैं। मोदी जी ने जो 8 साल में 9 साल में जो काम किए हैं, वो देश का स्वाभिमान जो बढ़ाया है, जो सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को उसके मुंह की खानी पड़ी, एयर स्ट्राइक कर उसको मुंह की खानी पड़ी। जो पाकिस्तान चिल्लाता था, आज पाकिस्तान अलग थलग कर दिया। आज किसी लायक नहीं छोड़ा। आज कंगाली, भूखमरी और इतनी चीजें उनके यहाँ। दोनों हाथ ऊपर करके पता चलना चाहिए कि विनोदनगर वार्ड में उत्तराखंड से भूमि के पूर्व मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री भारत सरकार रमेश पोखरियाल जी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। भारत माता की, भारत माता की है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी। दिल्ली का भ्रष्ट मुख्यमंत्री, दिल्ली का करप्ट मुख्यमंत्री, जिसने दिल्ली में 2013 में जब सरकार बनाई और उसने कहा मैं सरकार बनने के बाद न मैं गाड़ी लूंगा, न मैं घोड़ा लूंगा, न मैं सुरक्षा लूंगा। और आपने देखा होगा अभी हाल में पूरी दिल्ली में आपने देखा होगा जो मुख्यमंत्री 2.5 मीटर की कमीज पहनता है, नीचे एक 5 रुपए का रिलैक्स पेन रखता है, दिल्ली के लोगों को बेवकूफ बनाता था। एक नीली वैगनार रखता था और एक मफलर रखता था, सारा मफलर गायब हो गया, नीली वैगनार गायब हो गई। आपने देखा होगा शीश महल 45 करोड़ का जो घोटाला आज देश के सामने आया। जो व्यक्ति कहता था मैं बंगला नहीं लूंगा, आज 109 कमरे के बंगले में रहता है। मित्रों, हमारी टैक्स की कमाई से वो बंगला बनाया। आज आपने देखा होगा हम गरीब परिवार हैं, मध्य परिवार है, हम लोग जब पर्दे खरीदते हैं तो दिवाली में पर्दे खरीदते हैं तो बुद्ध बाजार से जाते हैं, विजय चौक से जाते हैं, लक्ष्मी नगर से लेने जाते हैं। पर ये दुरुस्त है, मुख्यमंत्री ने 8 लाख रुपए के पर्दे अपने यहाँ लगाए, 8 लाख रुपए के पर्दे। और आपने देखा होगा हम लोग जब कालीन खरीदने जाते हैं, बुद्ध बाजार जाते हैं, विजय चौक जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा 3000 का कालीन, 4000 का कालीन, इसे मुख्यमंत्री ने 20 लाख रुपए का कालीन खरीदा। मित्रों, 20 लाख रुपए का। आपने देखा होगा इसे मुख्यमंत्री ने, हम जब मकान बनाते हैं अपना पत्थर राजस्थान से लाते हैं, कोई अलवर से लाता है, कोई दिल्ली से लेता है। ये मुख्यमंत्री जी ने वियतनाम का मार्बल, वियतनाम दूसरे देश से मार्बल मंगाया, 3 करोड़ रुपए का वियतनाम का मार्बल लगाया। इससे भ्रष्ट मुख्यमंत्री और कोई नहीं होगा। मित्रों, इसमें हद तो इतनी हो गई तो टॉयलेट कम बोर्ड होता है जो हमारे घरों में 2000, 1500, 300, 400 रुपए का लगता
है। इस मुख्यमंत्री ने 5 लाख रुपए का कम वोट अपने घर में लगाया। आप देखो तो दिल्ली के लोगों को बेवकूफ बनाया, दिल्ली के लोगों को ठगने का काम करा। जो कह रहा था मैं साफ पानी दूंगा, आज आपने देखा होगा पटवारगंज की जनता ये पानी पीती है, दिल्ली के लोग ये पानी पीते हैं। इनका मुख्यमंत्री जिसने साफ पानी पिया नहीं और दिल्ली में शराब के ठेकों की लाइन खोल दी। इनका दलाल पटवारगंज से जो विधायक था, वो जिसके जिनमें शिक्षा की क्रांति लाना था, शिक्षा की क्रांति नहीं लाया, शराब की क्रांति ले आया और शराब के ठेके खोल दिए। हमारी बहन बेटियों का सुहाग उजाड़ा, हमारे युवाओं को नशे में धकेला। पर आज भगवान की जब चोट लगती है, अच्छे अच्छे जेल जाते हैं, आज जेल में चल रहा है, अपने कर्मों का फल उसको मिल रहा है। इसी प्रकार सत्येंद्र जैन जो कहता है कि वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य सेवा में काम किया, पिछले 1 साल से इसकी तमारम नहीं हो रही। मित्रों, ये लोग झूठ फ्रेम में दिल्ली के लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में पूरी दिल्ली में जन चेतना अभियान चल रहा है। अगर दिल्ली को बचाना है तो इस बार इसको भगाना पड़ेगा। मित्रों, आप चाहते हैं जिस प्रकार देश में मोदी जी काम कर रहे हैं, मोदी जी ने विश्व पटल में आज देश का जो नाम रोशन किया है, पर दिल्ली के मुंह में कहीं ना कहीं तालिक ठोकने का काम कोई कर मुख्यमंत्री कर रहा है, तो वो केजरीवाल कर रहा है जो कहता था मैं सुरक्षा नहीं लूंगा। ये एफिडेविट लगा आपके सामने। इस एफिडेविट में 2013 में इसने कहा था कि मैं सुरक्षा नहीं लूंगा। आज 100 गाड़ियों की सुरक्षा में ये चलता है, 150 सुरक्षा कर्मी इसकी सुरक्षा काम करते हैं। आज ये मुख्यमंत्री कब आम से खास हुआ ये पता नहीं चला। बस मैं इतना ही कहूंगा, और भी वक्ता है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं जो बिलोनगर और पटवारगंज विधानसभा से जनता आई है, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। मैं हाथ जोड़ के आपको नमस्कार करता हूं कि आपने मुझे आशीर्वाद दिया। आप बहुत शॉर्ट नोटिस में आपको मैंने कहा और आप सब लोग आए, मैं आपका दिल की कोटि से अभिनंदन करता हूं। पिछले 5 महीने में जो ऐतिहासिक बिलोनगर में काम किए हैं, तो मुझे लगता नहीं कोई काम अधूरे हैं। अगर आपको भरोसा है, मैंने बिलोनगर में 5 महीने में काम किया है, तो एक बार हाथ खड़ा कर देंगे ऊपर। आपको लग रहा है कि मैंने अच्छे काम किए। आज पार्कों की दशा सुधारी। जब मैं जीत कर आया तो पार्क शराब के अड्डे थे, हमें सिसोदिया के ठेके से शराब की बोतल लाकर लोग पार्कों में पीते थे। हम जीत कर आए, हमने सबसे पहले जितने पार्क थे वो पार्क बैठने लायक बनाए। जितने चौराहे गली मोहल्लों में, चौराहे में तो शाम के टाइम हमारी बहन बेटियां निकल नहीं पाती थी गली मोहल्ले से, वो सारा साफ सफाई की व्यवस्था रखी। और आज विनोदनगर अच्छे वादों की दुनिया होने लग गया। मित्रों, ये आपकी मेहनत से हुआ। जो 2022 में जो आपने वोट दिया, जो आपने हमें वोट दिया, उस वोट की ताकत से हम लोगों ने काम किया और उस वोट की ताकत से हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। वोट का आशीर्वाद जनता का मिलते रहे तो नेता हमेशा काम करता। एक बार पुनः मैं अपने डॉक्टर विनोद बच्छटी जी का धन्यवाद करता हूं, जो विनोदनगर वार्ड में इतनी बेहतरीन संख्या के साथ इन्होंने मुझे आग्रह किया और हमने इतना बढ़िया कार्यक्रम सभी पार्षदों के सहयोग से, सभी मंडल अध्यक्षों के सहयोग से हमने ये कार्यक्रम करा। जितने मंच में लोग बैठे इनके सहयोग से ये कार्यक्रम हुआ, जितने नीचे बैठे इनके भी आशीर्वाद से ये कार्यक्रम हुआ। हनुमान मंदिर ईस्ट विनोदनगर के बहुत सारे लोग आए, मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, सबका वंदन करता हूँ। कोई नाम अगर छूट गया उसके लिए भी माफी चाहता हूँ। हजारों लोग अगर किसी का एक का नाम छूट गया है तो इसके लिए मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।